निर्वाण षटकम के 5वें श्लोक में हम हैं और इसमें बहुत सुंदर कहा है, पिता न चैव माता न जन्मा न बंधुर न मित्रो गुरुर्नैव शिष्या चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि न पिता है न माता है, न बंधु है न भ्राता है और ना कोई मित्र है, न गुरु है न शिष्य है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये किस अवस्था की बात हो रही है? जिस संसार में हम रहते हैं वहां तो सब रिश्ते नाते हैं, सब हमारे साथी हैं, सभी हमारे संगी हैं, कई हमारे सुहृद हैं, बहुत प्रेमी हैं, जिनके साथ हम जीवन बिता रहे हैं, वो सब हमारे सब सुहृद हैं और सब बंधु भ्राता हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना, ये कहाँ की बात हो रही है? ये क्या इस जीवन की बात हो रही है? हाँ, ये इसी जीवन की बात हो रही है। क्योंकि जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम गहरा विचार करते हैं, तब हमारे को समझ आता है कि जितने रिश्ते नाते हैं ये सब शरीर से हैं, ये शरीर के नाते हैं, ये शरीर से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं, जितने हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, ये सब किसके हैं? ये शरीर के नाते हैं। इसमें लेकिन एक और बात कह दी, गुरुर्नैव शिष्या। गुरु और शिष्य का नाता तो एक जीव का, एक जागे हुए जीव का एक सोई हुई सुप्त आत्मा के साथ में है। गुरु जो है मार्गदर्शन करने वाला है। लेकिन जब इस चरम अवस्था में आ जाते हैं कि जब सिर्फ परमात्मा ही रह जाता है, सिर्फ एक ही रह जाता है, जिसके लिए बहुत सुंदर कहा है कि एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम सद्गुरुम त्वम नमामि। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु भी, गुरु भी कौन है? जो कि एक है, नित्य है, विमल है, अचल है और सर्व बुद्धियों का साक्षी है। सर्वधि मतलब सब बुद्धियों का साक्षी। और सब बुद्धियों का 10 साक्षी नहीं हो सकते, 50 साक्षी नहीं हो सकते, एक ही साक्षी हो सकता है। एक ही वो परमात्मा है जो सबको प्रकाश कर रहा है। वो अलग नहीं हो सकता, वो बहुत सारे नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जब उस अवस्था में, जब उस तुरीय अवस्था में आ जाते हैं, तब वह जीव जब वो ज्ञान को प्राप्त होता है तो वहां क्या कहता है? गुरुर्नैव शिष्या। ना मेरा कोई बंधु है, ना भ्राता है, ना मित्र है, ना माता है, ना जन्म है। क्योंकि जन्म तो शरीर का है, मृत्यु तो शरीर की है। मैं अजन्मा हूं। अजन्मा का मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो हम भगवान शिव के लिए कहते हैं कि उनका जीव जन्म नहीं हुआ, उनकी माता नहीं है, उनके पिता नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है और कोई उनका गुरु नहीं है। वो सबके गुरु हैं। हाँ, क्योंकि वही तुरीय अवस्था को प्राप्त हमारे सबके प्राण आधार भगवान शिव हैं। उन्हीं के लिए हम कह रहे हैं चिदानंद रूपा शिवो। शिव, वो शिव कौन है? वो हमारे अंदर है, हम सबके अंदर हैं। तभी वो भगवान शिव जो हैं चिदानंद रूपा, सबको आनंद प्रदान करने वाले आनंद रूपा शिवोहम शिवोहम।